हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो अक्सर ऐसा होता है यहाँ पे जो नया iOS का वर्जन आता है उसके बाद आपके आईफोन की स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ता है, फोन स्लो हो जाता है। तो अभी यहाँ पे हाल ही में iOS 18 रिलीज हुआ है। सो यहाँ पे मेरे पास है दोनों आईफोन 15। सो लेफ्ट वाले ब्लू आईफोन 15 में है iOS 17 एंड राइट वाले ब्लैक आईफोन 15 में iOS 18। सो आज मैं इन दोनों का स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ। देखते हैं एक्चुअल में आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कुछ भी फर्क देखने को मिलता भी है या फिर नहीं। तो सॉफ्टवेयर अपडेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फोन्स अपने अपने iOS वर्जन में यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन पे अपडेटेड है। अब वैसे अगर मैं जनरल परफॉर्मेंस की बात करूँ लाइक फोन को यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मली इस्तेमाल करने में, स्वाइप करने में, तो यहाँ पे मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। iOS 18 भी काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। कुछ बेंचमार्क्स को रन कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले Geekbench 6, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे बेंचमार्क टेस्ट iOS 17 वाले आईफोन 15 में स्लाइटली पहले कंप्लीट हुआ है, बट जो यहाँ पे स्कोर में डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो। डिफरेंस सिंगल कोर में भी है एंड मल्टी कोर में भी यहाँ पे इवन 200 पॉइंट से भी ज्यादा डिफरेंस है। एंड इट्स रियली शॉकिंग टू मी, यहाँ पे जो आईफोन 15 है उसका मल्टी कोर स्कोर 6000 की रेंज में आने लग गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं शो करता हूँ, जब मैंने वाला आईफोन 15 खरीदा था स्टार्टिंग में यहाँ पे जो इसका इनिशियल iOS वर्जन होता है उसमें इसका स्कोर 67, 6800 यहाँ पे इवन इतना तक टच करा हुआ है iOS 17.3 में। इवन यहाँ पे जो iOS 17 का लेटेस्ट वर्जन है iOS 17.7 वहाँ पे भी यहाँ पे जो उसका स्कोर है वो कितना ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। अब ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे जो फोन स्टार्टिंग में लॉन्च होता है उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे स्कोर्स मिलते हैं, बाद में यहाँ पे धीरे धीरे करके खराब होते जाते हैं। अभी iOS 18 में यहाँ पे जो आईफोन 15 का स्कोर है वो इतना कम आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे आईफोन 16 का स्कोर ज्यादा बेटर लग रहा है। बट एक्चुअल में लॉन्च के टाइम इसने भी इतना अच्छा स्कोर कर रखा है। 3D मार्क में रन करते हैं सोलर पे टेस्ट, तो इसके स्कोर्स आ गए हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। FPS आप देखेंगे iOS 17 में 9:25 एंड iOS 18 में 9:23। तो अब स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोनों फोन्स सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, नथिंग इन द बैकग्राउंड। स्टार्टिंग फ्रॉम सेटिंग्स, iOS 17 में यहाँ पे स्लाइटली फास्टर था। देन ऐप स्टोर, अगेन iOS 17 में स्लाइटली फास्ट था। देन यूट्यूब, सो यहाँ पे दोनों फोन्स लगभग बराबर ही थे। देन Amazon, इसको यहाँ पे रीओपन करके देखते हैं, दोनों फोन सेम थे। देन फ्लिपकार्ट, स्लाइटली फास्टर ऑन iOS 17, वैसे यहाँ पे डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं था तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम भी बोल सकते हैं। देन हॉटस्टार, अगेन दोनों फोन्स बराबर ही थे। देन पिन आउट, सो यहाँ पे iOS 17 फास्ट था, iOS 18 में आपको यहाँ पे गेम मोड मिलता है। देन सबवे सर्फर्स, सो यहाँ पे अगेन iOS 17 में ज़्यादा फास्ट थी ये वाली गेम भी। टेम्पल रन 2, सो अगेन यहाँ पे भी स्लाइट डिफरेंस था। अगेन iOS 17 में ये वाली गेम भी फास्ट थी। फ्रूट निंजा, सो अगेन ये वाली गेम भी iOS 17 में स्लाइटली फास्ट थी। सो यहाँ पे वाली चीज़ अब हर गेम में ही हो रही है। जेटपैक जॉयराइड, तो इस बार भी यहाँ पे रिजल्ट सेम है। iOS 17 वाज फास्टर। सुपर मारियो रन, सो यहाँ पे iOS 18 में स्लाइटली फास्ट थी। COD, again faster in iOS 17. New state, सो यहाँ पे एनिमेशन iOS 18 में पहले लॉन्च हुई है। देखते हैं यहाँ पे इस गेम को पहले कौन लोड करता है। यस, फास्टर इन iOS 18. एसफल्ट, अब आई थिंक यहाँ पे जो आपको iOS 18 में गेम मोड मिलता है उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे ये वाली गेम iOS 18 वाले आईफोन 15 में पहले लॉन्च हो गई। देन BGMI, सो दिस वाज फास्टर इन iOS 17. डेफिनेटली डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली यहाँ पे 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं है, बट एज ए सेम फोन्स है यहाँ पे इतना डिफरेंस भी मैटर करेगा। एनी डिफरेंस है बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे रैम मैनेजमेंट को, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। सबसे पहले सेटिंग्स दोनों फोन्स की मेमोरी में है।
ऐप स्टोर, ये भी दोनों फ़ोन्स की मेमोरी में है। देन यूट्यूब, सेम रिजल्ट। अमेजॉन, अगेन सेम। फ्लिपकार्ट इन द मेमोरी। हॉटस्टार सेम। पिन आउट। सो iOS 18 में यहाँ पे ये रीलोड हुआ है, iOS 17 में नहीं हुआ है। देन सबवे सर्फर्स, दोनों फ़ोन्स में यहाँ पे ये रीलोड हो रहा है, तो यहाँ पे सेम है। टेम्पल रन 2 दोनों फ़ोन्स में रीलोड हो रहा है अगेन। देन फ्रूट निंजा, अगेन यहाँ पे iOS 17 की मेमोरी में है एंड iOS 18 वाले आईफोन की यहाँ पे मेमोरी में नहीं है, ये रीलोड कर रहा है इसको। तो हमें यहाँ पे 2 गेम में डिफरेंस देखने को ऑलरेडी मिल गया है। देन जेटपैक जॉयराइड, ओके सो अगेन यहाँ पे iOS 18 में दोबारा से रीलोड हुई है एंड iOS 17 में नहीं हुई। सुपर मारियो रन, ये वाली गेम यहाँ पे iOS 17 में रीलोड हुई है बट iOS 18 में नहीं हुई। बट अभी भी यहाँ पे iOS 17 वाला आईफोन 15 2 पॉइंट से आगे चल रहा है। COD यहाँ पे 3 पॉइंट से आगे हो जाता है। SCOD यहाँ पे iOS 18 में दोबारा से लोड हुई है। न्यू स्टेट दोनों फ़ोन्स की मेमोरी में है। एशफल्ट, ये भी दोनों फ़ोन्स की मेमोरी में है। PGMI, अगेन सेम रिजल्ट। सो यहाँ पे जो iOS 17 वाला आईफोन 15 इसमें आपको रैम मैनेजमेंट स्लाइटली बेटर देखने को मिला। एज यहाँ पे इतनी एप्लीकेशंस एंड गेम्स में इसने 3 गेम्स को ज्यादा मेमोरी में रख पाया एज कम्पेयर टू iOS 18। तो डेफिनेटली डिफरेंस तो है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। iOS 17 परफॉर्म्ड बेटर। अब यहाँ पे हम बूट टेस्ट कर लेते हैं, दोनों फोन्स में कर देते हैं टर्न ऑफ एंड कर लेते हैं टर्न ऑन। सो अगेन यहाँ पे आपको स्पीड में डिफरेंस देखने को मिला। इन iOS 17 वाला आईफोन 15 पहले ऑन हो गया। तो इन शॉर्ट इस चीज को हम कह सकते हैं यहाँ पे iOS 18 के बाद आईफोन 15 में भी आपको स्पीड में डिफरेंस देखने को मिल गया है। यहाँ पे जो पुराने आईफोन्स होते हैं लाइक आईफोन 11, आईफोन 12, उनमें आपको स्पीड में डिफरेंस और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि उनमें आपको यहाँ पे पुराना हार्डवेयर देखने को मिलता है, पुराना चिपसेट है एंड वो नए सॉफ्टवेयर के साथ इतना अच्छे तरीके से कंपैटिबल नहीं होते हैं। अब आई नो ज़्यादातर लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा दैट यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है उसमें क्या डिफरेंस तो नहीं है। लाइक iOS 17 वाला आईफोन 15 इसमें ज़्यादा स्टोरेज अवेलेबल तो नहीं है, इस वजह से थोड़ा फास्ट चल रहा है। तो वो वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। जनरल अबाउट हियर यू कैन सी जो iOS 17 वाला आईफोन है जिसमें आपको स्लाइटली फास्टर स्पीड देखने को मिल रही है, ज्यादा बेटर रैम मैनेजमेंट भी है। इसमें यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो कितना ज्यादा कम है, लगभग iOS 18 वाले आईफोन का आधा ही है, 32.33 GB वर्सेज 68.14 GB। अभी हम यहाँ पे क्विकली वीडियो रेंडरिंग भी करके देख लेते हैं iMovie में। सो यहाँ पे मैं दोनों फोन्स में सेम फिल्टर को अप्लाई कर देता हूँ। डन। शेयर करते हैं 4K 60 FPS में। सेव वीडियो। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्पीड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ऑल्दो यहाँ पे iOS 17 वाला आईफोन में ही वीडियो रेंडरिंग पहले कंप्लीट हुई। अब जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी iOS 18 को अपडेट कर लिया है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आपने कोई गलत स्टेप ले लिया है ना आपका फ़ोन यहाँ पे स्लो हो गया, आपको परेशानी होने वाली है। अब ये तो देखो सिंपल सा फैक्ट है, जब भी कोई नया iOS का वर्जन आता है मीन्स जो मेजर अपडेट होती है उसमें फ़ोन की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता ही है। अब क्या स्पीड एंड परफॉर्मेंस में डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही ना करा जाए? एब्सोल्युटली नॉट। एज आपने देखा यहाँ पे हार्डली 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं था स्पीड के मामले में। बट ओवरऑल विनर की बात करें तो यहाँ पे iOS 17 वाला आईफोन 15 ही विनर रहेगा। एज यहाँ पे रैम मैनेजमेंट में डिफरेंस अच्छा खासा था 3 गेम्स का सेम फोन होने के बाद भी। वेल आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड क्या आप लोगों ने अपने आईफोन में जब iOS 18 को अपडेट करा उसके बाद कोई डिफरेंस देखने को मिला है परफॉर्मेंस में, स्पीड में एंड हीटिंग वगैरह में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस ताकि हम लोग को आइडिया लग सके दैट यहाँ पे जो iOS 18 का अपडेट है उसके बाद फोन्स की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ येस, make sure to like this video and channel पर न्यू, so make sure to subscribe this channel along with bell icon। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। Till then, take care।